friends, hi, how are you all? So this is Active Engineering Classes. I welcome all of you on our beautiful channel Active Engineering Classes mobile se. So dear friends, today we are going to learn derivatives of inverse trigonometric functions, lecture number 2. Already we have uploaded okay one lecture upon this particular type. Okay, तो पहले एक लेक्चर अपलोड किया है, ये टाइप शुरू करेंगे. दो टिपिकल क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं, देखते हैं वन बाय वन. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच एंड व्हाट आई डू. ये x का वैल्यू -1 to 1 के बीच में होगा, ये उसका बोलने का मतलब है, उसका टेंशन मत लो, मैं नहीं है. सो गिवन y is equal to cos इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. आपको पता है कहीं पे अगर डिनोमिनेटर में या एक्चुअली इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये क्या है दोस्तों? पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है. तो पहला क्वेश्चन देखो आप, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा इन इक्वेशन नंबर 1. तो यहां पर एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 चेंज हो जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद. सो इक्वेशन 1 चेंजेस एज y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, जहां जहां x है क्या पुट करेंगे जी? tan थीटा पुट करेंगे. स्क्वायर है तो स्क्वायर, बट वन शुड नो दैट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा. दैट इज मल्टीपल एंगल फॉर्मूला. क्या है दोस्तों? ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला. अभी नीचे लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम बहुत बार ये होता है कि फ्रेम में नहीं आता है. फिर y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा. आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स के सामने cos चाहिए. हमें क्या चाहिए? cos इनवर्स के सामने cos. यहां पे तो sin आया ना दोस्तों, तो sin ऑफ f ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस, एक्चुअली थीटा ही लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, f ऑफ थीटा रखता है. देखो दोस्तों यहाँ पे f ऑफ थीटा की भूमिका में क्या है? 2 थीटा है, कोई दिक्कत नहीं. सो cos इनवर्स के सामने हमें cos लाना है ना, तो ये sin का जाना जरूरी है. तो sin को जाके आएगा cos पाई बाय 2 माइनस, आपको पता है f ऑफ थीटा यानी वहां पे क्या है? 2 थीटा है. f ऑफ थीटा यानी यहाँ पे क्या है? 2 थीटा. एक बात मैं आपको बता दूं, लिमिट्स और डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रेशन ये आपको गेट एग्जाम में भी है, गेट मैथ्स में भी है, ये बात याद रखो आप. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को भी, ये 12th को है, 12th मैथ्स नाटा को है, जो आर्किटेक्चर का एंट्रेंस होता है एनडीए को भी है. ओके, 12 प्लस के बेस पे जो पोस्ट निकलते हैं, उसके अलावा ये गेट में भी है और पॉलिटेक्निक को भी है. एन नंबर ऑफ कोर्सेज को ये है. सो cos इनवर्स और cos चला जा रहा है, cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाता दोस्तों, बचता है ओनली f ऑफ थीटा. f ऑफ थीटा यानी यहां पे होगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. इसको टेम्पररी में बोलूंगा f ऑफ थीटा. ओके, समझने की जरा कोशिश करो. यहां पर जब x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर रहे थे तो थीटा होगा tan इनवर्स x. थीटा होगा इधर का tan, उधर जाके tan इनवर्स होता है. तो यहां पे हम लिख देंगे बट थीटा इज इक्वल टू क्या है जी? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x. सो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x. अब सिंप्लीफाई हो चुका है. देखो भाई, हर चीज का एक टाइम होता है. कुछ चीजें टाइम से पहले या टाइम के बाद नहीं मिलती, टाइम आने के बाद मिलती, वैसा है. अब डेरिवेटिव लेने का टाइम आ चुका. अब तक हमने क्या किया? सिंप्लीफाई किया. क्यों किया? आंसर के लिए. प्लस माइनस में डेरिवेटिव का बंटवारा होता है, प्लस माइनस में डेरिवेटिव का बंटवारा होता है. और नीचे भी लिख सकते हैं पाई बाय 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. याद रहे साथियों, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. ओके, सो यहां पे आई थिंक यहां पे लिखता हूं मैं, क्वेश्चन हटा के लिख दूंगा. यस, सो dy बाय dx आ रहा है फाइनली -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. पहला जो क्वेश्चन था
उसका आंसर हमने लाया है। पहले अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन, फिर सिंप्लीफाई, कॉस इनवर्स के सामने कॉस या साइन इनवर्स के सामने साइन चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। फिर उसके बाद में सिंप्लीफाई होने के बाद थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, फिर डेरिवेटिव लेते हैं और फिर फाइनल आंसर आ ही जाता है। यस, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके बाद का क्वेश्चन मैं लिखता हूं, तब तक ये मैं फटाक से मिटाता हूं, फटाक से मिटा मिटा के लिखेंगे अपन। ओके, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे दोस्तों हम, दो दो क्वेश्चन, टेंशन मत लो। y is equal to tan inverse of 3x minus x cube whole upon 1 minus 3x square, फाइंड dy by dx। x का वैल्यू का जो रेंज होगा वो देंगे, या फिर नॉर्मली अपने को भी पता होना चाहिए पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए x का क्या रेंज होता है, वो हमें पता रहा तो और भी बेटर है। ओके, चलेगा। तो फिलहाल मैं ये मिटा देता हूं फटाक से। क्वेश्चन मैंने नया लिखा है, तब तक देख लो एक बार। यस, अब आने वाले क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन होगा वो आप देखो, फिर उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। स्टार्ट टू एंड पूरा सॉल्यूशन देता मैं। पहले प्रॉब्लम्स ये ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला नॉर्मली ज्यादा यूज में नहीं होता है tan का। यस, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके प्रॉब्लम है, टिपिकल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। अच्छे से देखना दोस्तों। गिवन y is equal to tan inverse of 3x minus x cube whole upon 1 minus 3x square. Call it as equation number 1. Put x is equal to tan theta, therefore theta is equal to tan inverse x. Put x is equal to tan theta in equation number 1. इतनी बात याद रहे। इन सभी बातों की वजह से इक्वेशन नंबर 1 बदल जाता है। जहां जहां x है क्या आएगा मुन्ना, tan थीटा। क्यूब है तो क्यूब आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। जो नहीं आएगा वो निगेटिविटी लाइफ में नहीं आएगा, जब भाई अपन पॉजिटिव रहेगा। यस, फॉर्मूला 3 tan theta minus tan cube theta whole upon 1 minus 3 tan square theta is nothing but the formula for tan 3 theta. Remember the standard। देखो 90% तो नहीं बोलूंगा मैं, बट फिर भी 50-60% 12th वालों को ये फॉर्मूला लर्न नहीं होगा, या अक्सर लोग उतना ख्याल नहीं देते ट्रिगोनोमेट्री की तरफ, क्योंकि कैलकुलस में ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले आना ये मजबूरी नहीं है, ये कंपलसरी या जरूरी है। सो यहाँ पे 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta का फॉर्मूला होता है tan theta, मतलब सॉरी tan 3 theta। 3 theta को समझो f of theta। फॉर्मूला 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 हो फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला। tan इनवर्स के सामने tan आया गया, गेट्स कैंसल। tan इनवर्स tan गयो, क्या बचो हाउ 3 थीटा। वो हम लिखो का? यस लिखो जी, 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। थीटा का वैल्यू पुट किया ना, tan इनवर्स tan चला गया, 3 थीटा एज इट इज। बट व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ थीटा? इट इज नथिंग बट tan इनवर्स x। सिंस थीटा इज इक्वल टू tan inverse x, differentiating with respect to x on both sides, differentiating with respect to x on both sides, dy by dx is equal to 3 into derivative of tan inverse x, 3 into 1 upon 1 plus x square, डॉट 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 एल हमसे उत्तर। हमारा आंसर आ चुका है, मतलब सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहां पर आप अच्छे से देखो, dy by dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं सिचुएशन इन प्रॉब्लम। सो tan इनवर्स या sin इनवर्स या कोसेक इनवर्स या सेक इनवर्स, व्हाटएवर मे बी द टर्म, जो भी दिया होगा उसके अंदर ब्रैकेट में जो होता है उसको बोलते हैं सिचुएशन इन प्रॉब्लम। उसके हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन, फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। साइन इनवर्स साइन, tan इनवर्स tan, cot इनवर्स cot कैंसिल होके जो बचा वो लिखने का,
फिर थीटा का वैल्यू पुट करने का और फिर डेरिवेटिव लेने का। बहुत सिंपल है, इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मोस्टली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, या कुछ प्रॉब्लम डायरेक्ट भी सॉल्व होते हैं। ओके, सो डिपेंड करेगा कौन सा प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम जैसे होगा उस हिसाब से सॉल्व होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, तो ऑलमोस्ट रात के 12 बजे में है, तो मैं स्टॉप करता हूं आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर अपना बाद में आपको कंटिन्यू मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। सपोर्ट करिए गाइस, कोई मेहनती आदमी आपको हेल्प कर रहा है तो आपकी भी ड्यूटी है उसको सपोर्ट करना। चलेगा? थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।